वॉशिंग खत्म, थोड़ा पोंछ लेते हैं उसके बाद धोएंगे। हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को एक ओनरशिप वीडियो, एक ओनरशिप रिव्यू देना चाह रहा हूँ ये एक्सपल्स 204B का, और ये भी बताना चाह रहा हूँ साथ में कि आप लोगों को अभी फ़िलहाल एक्सपल्स 210 क्यों नहीं ख़रीदना चाहिए। फ़िलहाल अभी के लिए क्यों ख़रीदना चाहिए, तो मैं पहले आपको मेरी बाइक में क्या क्या एक्सेसरीज़ लगाया है वो दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने ये टॉप बॉक्स लगाया है ASG का 28 लीटर्स का, ये रिमूवेबल है। इसके साथ ये प्लेट भी मिलता है, ये नीचे वाला, और ये प्लेट लगवाया है वो है। और उसके बाद ये इंडिकेटर लगवाया है, लेकिन ये इंडिकेटर मेरा गिरने की वजह से टूट गया, डाउन द हिल में गिरा था तो टूट गया, फिर भी काम कर रहा है। और मैंने यहाँ पे लगाया है HJG का फॉग लाइट, ये फॉग लाइट है यहाँ पे। तो फिलहाल यहाँ पे थोड़ा रेस्ट्रिक्शन है, तो अभी हम कवर करके चल रहे हैं। ये वाला फॉग लाइट है HJG का, दोनों साइड लगाया है। और इसके लिए बोथ 2-in-1 स्विच, येलो और वाइट स्विच। और इसमें एक मैंने क्या लगाया है, फ्लास एक्स का फ्लासर, जो कि मल्टीपल पैटर्न के साथ आता है, ये सब लगवाया है। और मैं बस एक्सेसरीज तो इतना ही है और कुछ नहीं किया, और सब स्टॉक है, पूरा स्टॉक है पूरा। तो अभी मेरा बाइक कितना चल चुका है आपको बताता हूँ। तो मेरा बाइक अभी चल चुका है 21,348 किलोमीटर। सो 21,000 चल चुका है अभी फ़िलहाल। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले इसका एडवांटेज बताऊँ, इसमें क्या अच्छे है। इसमें अच्छी क्या है, एक तो दाम, और इसका थोड़ा हार्डवेयर जैसे सस्पेंशन वगैरह अच्छा है, ठीक है। और इसका इंजन भी ठीक है, लेकिन थोड़ा अंडर पावर है, हाईवे के लिए अंडर पावर ही है ना। तो इसमें मतलब इतना सस्ता दाम में तो क्या बोले, ठीक ही है हम लोग मिडिल क्लास वालों के लिए, है ना। तो इसमें मुझे ना पहले आपको एक प्रॉब्लम बताता हूँ। प्रॉब्लम मेरे पास मैंने नोट्स बनाए हैं ये प्रॉब्लम का। मेरे पास ना ये प्रॉब्लम मतलब मेरे साथ 4 टाइम्स जैसा मेजर प्रॉब्लम हो चुका है इसके एक्सपल्स में, बहुत ही मेजर वाला। तो फर्स्ट पे प्रॉब्लम हुआ था मेरा फर्स्ट सर्विस के बाद, ठीक है। तो फर्स्ट सर्विस में इसमें कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ओनली इंजन ऑयल चेंज हुआ, ठीक है। वो भी दूसरा इंजन ऑयल डाल दिया था यहाँ का सर्विस सेंटर वालों ने। तो मैं भी शायद उसकी वजह से, या ये फॉल्ट बाइक में ही फॉल्ट है। तो क्या हुआ था प्रॉब्लम ये हुआ था, फर्स्ट में मेरा एक्सपल्स का ये, जब हम लोग क्लच को जब प्रेस करते हैं, ठीक है, डाउन द हिल प्रेस करके कभी कभी चलाते हैं ना, तब उस समय आवाज़ आ रहा था, चैं करके आवाज़ आ रहा था। उसका मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है यूट्यूब में, आप जाके चेक भी कर सकते हैं। तो वो आवाज़ आ रहा था फर्स्ट सर्विस के बाद। तो मैंने वो शायद नॉर्मल होगा बोलकर 3-4,000 तक चलाया किलोमीटर। उसके बाद मैं यहाँ पे पूछा था, यहाँ पे नहीं हुआ मेरा गैंगटॉक में, उन्होंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। तो मैं 4,000 किलोमीटर में मैं इसको लेके गया था सिलीगुड़ी दार्जिलिंग ऑटोमोबाइल्स। तो वहाँ जाके मैंने दिखवाया, तो वहाँ पे 3-4 मैकेनिक ने चेक किया, तभी बोला कि हाँ इसका कुछ कैम शाफ्ट में बेरिंग का कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से ये आवाज़ आ रहा है। ऐसे आवाज़ भी कैसे आ रहा था, पहले 1 नंबर में क्लच प्लेस करने के बाद आ रहा था, उसके बाद में थोड़ा बाद में 2 नंबर में भी आने लगा, उसके बाद 3 नंबर में भी आने लगा, ऐसा हो रहा था, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए मैंने सिलीगुड़ी में छोड़ दिया, कैम शाफ्ट का प्रॉब्लम है बोलकर अंडर वारंटी किया, ठीक है। तो ये पूरा खोला, इंजन खोल के इसका बेयरिंग वगैरह चेंज किया, और पता नहीं क्या क्या चेंज किया, मेरे पास बिल वगैरह सब है।
तो उस समय मुझे कॉस्ट लगा था गैस किट, इंजन ऑयल, और इन लोगों ने मेरा वो भी चेंज कर दिया, क्लच भी चेंज किया, इसलिए थोड़ा चार्ज लगा उसमें, लाइक 4-5,000 जैसे लगा, ठीक है, 4,000 लगा, ओके। सो 4,000 लगा था उस टाइम, तो वो हुआ, ठीक है। वो था मेरा फर्स्ट सर्विस, वो भी 4,000 किलोमीटर में हुआ था। फर्स्ट सर्विस के बाद मेजर प्रॉब्लम वो हुआ था। उसके बाद ठीक चला 1-2 महीने, उसके बाद फिर से मैं 15 आवर्स को घूमने निकला था, तब ब्रेक डाउन हो गया बाइक, तो चलते चलते बाइक ही बंद हो गया, ठीक है। तो वो हुआ था मेरा 7,000 किलोमीटर में, तो चलते चलते बाइक बंद हो गया था, और उसके बाद तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, ठीक है। तो वहाँ पे वो भी एक अनजान इलाके में, ना वहाँ पे RSA हो रहा है, ना कोई गैरेज है, ना कोई इंसान है, ना कोई दुकान वगैरह है, ऐसे वाला जगह में हुआ था। तो वो मुझे बाइक को वहीं छोड़ के आना पड़ा। वो सबसे बेकार दिन था मेरे लिए, बहुत ही बेकार दिन था। तो वो हुआ, उसको बाइक को 2 दिन वहाँ छोड़कर उसके बाद पिकअप में डालकर वहाँ पे 2 पिकअप किया सिलीगुड़ी के लिए, 1 पिकअप, और उस जगह से लेकर टासीदिङ था, उस जगह का नाम, टासीदिङ से लेकर जोरथाङ 1 पिकअप, ठीक है। तो जोरथाङ में भी हीरो शोरूम था, वहाँ पर मैंने 1 वीक रखा बाइक को, वो लोग नहीं बना पाए, तो मैंने डिसाइड किया सिलीगुड़ी ले जाने के लिए। तो उस टाइम रेनी सीजन था, बहुत ही लैंडस्लाइड वगैरह, बहुत ही ज़्यादा बारिश, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। तो कैसे कैसे करके वहाँ से फिर से 1 और पिकअप बुक करके सिलीगुड़ी ले गया। रात को 12 बजे पहुँचे थे हम। तो वहाँ दिया, तो वहाँ देकर मैंने छोड़ दिया था बाइक को। बाद में पूछने से पता चला कि एक वायरिंग का प्रॉब्लम था इसमें, और मेजर इशू है इसका फ्यूल पंप। तो उस टाइम में फ्यूल पंप का भी प्रॉब्लम हुआ बोला उन लोगों ने, तो वो सब वारंटी में चेंज होगा बोला, ठीक है। तो ठीक है बोलकर मैंने उन लोगों को बोला बनाने के लिए। तब उस टाइम मुझे कॉस्ट पड़ा था 2300, 2300 के पास पड़ा था, ठीक है। और सब वारंटी में हुआ था, तो 2300 हुआ, ठीक है। तो उसके बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद फिर से बाद में 12,000 किलोमीटर में मेरे पास आया एक मेजर इश्यू, जो था एग्जॉस्ट से स्मोक निकलना। सो स्मोक प्रोड्यूस हो रहा था एग्जॉस्ट से। ओके, सो उसके बाद मेरे पास ना ये वाला मेजर इश्यू आया स्मोक इश्यू का। सो एग्जॉस्ट से स्मोक निकल रहा था उस टाइम, ठीक है। तो उसको मैंने यहाँ पे मैकेनिक को दिखाया हीरो शोरूम में ही घंटों में, तो उन्होंने बोला तो अभी चलाइए, बाद में इसका वो कुछ गया है। तो उसने इधर पे उंगली डालकर देखा, ठीक है, काला वो निकल रहा था, अभी भी निकल रहा है। तो बोला ठीक है अभी चलाइए, कुछ नहीं होगा। तो मुझे थोड़ा टेंशन हो गया, पहली बाइक है ना, तो इसी वजह से मैं फिर से सिलीगुड़ी गया, ठीक है। तो सिलीगुड़ी जाकर मैंने फिर से उन लोगों को दिखाया, तो उन्होंने फिर से बोला इसके ये चैम्बर के अंदर ऑयल का लीकेज हो रहा है, इसके अंदर इंजन ऑयल जा रहा है, इसी वजह से स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है। तो फिर से बाइक को रखना पड़ा मुझे वहाँ पे। तो उन्होंने इसका पिस्टन वगैरह चेंज किया, है ना, क्रैंकशाफ्ट पिस्टन वगैरह कुछ क्या क्या था वो सब चेंज किया अंडर वारंटी। लेकिन फिर भी मुझे गैस किट वगैरह, ये इंजन ऑयल वगैरह करके लाइक 6,000 मुझे कॉस्ट लगा, ठीक है। वो भी अराउंड मेरा ये जब स्मोकिंग का प्रॉब्लम हुआ था, वो हुआ था मुझे लाइक कितने किलोमीटर में वाइट स्मोक का प्रॉब्लम था 12,536 किलोमीटर पे, ठीक है, वो प्रॉब्लम हुआ। तो उसको बनाने के लिए भी फिर से मैंने उसको वहाँ पे लाइक 1 वीक 2 वीक ऐसा छोड़ा। पहले फर्स्ट सर्विस में भी ऐसे छोड़ा था 18 डेज़। उसके बाद ये मेजर सर्विस और ब्रेकडाउन हुआ था, उसके टाइम में भी मैंने लाइक 19-20 डेज़ छोड़ा था। और वाइट स्मोक के टाइम में भी मैंने लाइक 1 वीक 10 डेज़ छोड़ा था, ठीक है, ऐसा था प्रॉब्लम। उसके बाद हम लोग एक बार मैं अकेले लॉन्ग टूर पे गया था, ठीक है, लाइक फुल्ली 500 किलोमीटर। तो 500 किलोमीटर के बाद जाना और आना दोनों साइड 500 लाइक 1000 किलोमीटर, ठीक है। तो उस समय फिर से अगेन वही साउंड का इश्यू आया, वही
क्लच साइड से या मतलब इधर ही नीचे से कहीं से सेम टू सेम प्रॉब्लम पहले वाला फर्स्ट सर्विस वाला आया, ठीक है। तो दैट टाइम मुझे बहुत गुस्सा आया, तो मैंने फिर से क्या किया, फिर से सिलीगुड़ी लाकर बहुत बोला उन लोगों को, डांटा भी। तब उन्होंने फिर से लाइक कितना, लाइक 1 डेज 3 डेज ऐसा कुछ रख के फिर से उसको, इसका पूरा प्लेट वगैरह, इंजन का पार्ट्स वगैरह पूरा चेंज किया, ठीक है। इसका अंदर का पिस्टन का क्रैंक शाफ्ट वगैरह, बेरिंग वगैरह चेंज किया, ठीक है। उस समय भी मुझे बोला आपको वारंटी में हो जाएगा, आपको कुछ नहीं देना। ये हेड वगैरह सब चेंज हुआ था। हेड ये कब चेंज हुआ था, ये जब स्मोक निकल रहा था तब चेंज हुआ था, ठीक है। ये वाला अपर वाला पार्ट, तो उस समय मुझे कॉस्ट पड़ा लाइक 23,000 ऐसा कुछ। वो हुआ, ठीक है। उस समय मेरा बाइक चल चुका था, कितना चला था उस समय मेरा बाइक 17,500 किलोमीटर चल चुका था। तो उसके बाद अभी फ़िलहाल 21,000 चल चुका है बाइक। अभी तो इतना कोई मेजर इश्यू नहीं आ रहा है, लेकिन एक नंबर में अभी भी क्लच को प्रेस करने के बाद जब डाउन द हिल जाती है तो स्विंग करके आवाज़ आता है, ठीक है। तो वो हो रहा है अभी फ़िलहाल। उसके बाद जब लास्ट सर्विस में ये पूरा चेंज हुआ, उसके बाद उन्होंने मुझे बोला लाइक 500,000 किलोमीटर तक उतना तेज़ नहीं चलाना है। तो उसके बाद फिर से फर्स्ट सर्विस हुआ, तो लास्ट में 21,000 किलोमीटर में सर्विस करा के आया इसका। तो इंजन ऑयल चेंज हुआ, और ये इस साइड का यहाँ पे नीचे ऑयल स्ट्रेनर होता है, यहाँ नीचे वो चेंज हुआ। ये गैस किट उन्होंने लगाया कि नहीं लगाया पता नहीं, लेकिन उस दिन यहाँ से ऑयल लीकेज हो रहा था, यहाँ से, यहाँ नीचे से। तो मैंने उन लोगों को कंप्लेन भी किया, ठीक है, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। सो ऐसा हुआ। तो आप लोगों को फ़िलहाल अभी एक्सपल्स 210 क्यों नहीं खरीदना है? द रीज़न इज़, मेरा वो जितना भी प्रॉब्लम हुआ था वो आप लोगों को भी हो सकता है, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन हो सकता है। आपको ख़रीदना है तो लाइक 1-2 ईयर्स वेट करिए, उसके बाद है ना, उसके बाद आप ख़रीद सकते हैं। क्योंकि उस टाइम तक हम लोगों को पता चल जाता है ना, यूट्यूब वगैरह में रिव्यू वगैरह देखकर किस किस में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है बाइक में, एक्सपल्स 2 में, 210 में कौन कौन जगह किस किस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, वो सब पता चल जाता है ना। तो इसका बहुत ही सारा मैंने रिव्यू भी देखा है हम लोगों ने, एक्सपल्स 204 का बहुत सारा प्रॉब्लम्स वगैरह है ना। तो ऐसा है, और इसमें मोड्स वगैरह हम लोग बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, रैली किट लगवा सकते हैं। बाइक तो नो डाउट बहुत ही अच्छा है, एकदम ही अच्छा है। गड्ढे वगैरह जुगाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, स्पीड ब्रेकर से हम लोग आराम से निकल जाते हैं, ऐसा है। तो ठीक है, तो इस ब्लॉग को हम अभी घर में जाकर एंड करेंगे, थोड़ी और बात करेंगे, उसके बाद एंड करेंगे। सो अभी ओके, सो मैंने आप लोगों को एक्सेसरीज़ दिखाया है। सो मैंने एक चीज़ दिखाना भूल गया, वो है मेरा क्रैश गार्ड। सो क्रैश गार्ड मैंने लक्ष्मी ऑटोमोबाइल से मंगवाया है। आपको चाहिए तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसका नंबर वगैरह। तो वो क्रैश गार्ड बहुत ही अच्छा है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही हैवी है, बाइक को थोड़ा ज़्यादा ही हैवी कर देता है, थोड़ा बहुत ही ज़्यादा भारी हो जाता है बाइक। लेकिन प्रोटेक्शन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं डाउन द हिल था, यहाँ से लेकर यहाँ से बाइक घिसक के यहाँ नीचे तक आ गया था, तो ठीक है। तो पूरा टैंकी मतलब वो हो जाता, स्क्रैच हो जाता, लेकिन उस क्रैश गार्ड की वजह से वो स्क्रैच नहीं हुआ, थोड़ा क्रैश गार्ड थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है। उसने बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन किया, क्योंकि वो टैंकी तक है ना, पूरा टैंकी तक आता है, तो वो बात है। तो एक्सपल्स आपको 210 अभी क्यों ख़रीदना नहीं है, क्योंकि आपको मैंने इतना सा ज़्यादा प्रॉब्लम बताया। एक साउंड का प्रॉब्लम आया मेरे में फर्स्ट, है ना, उसके बाद साउंड प्रॉब्लम आने के बाद एक मिनट में मेरा लिस्ट एक बार देख लेता हूँ। मेरी साउंड प्रॉब्लम जब आया था वो था 4,000 किलोमीटर में। उसके बाद उसका नेक्स्ट प्रॉब्लम आया मेरे पास, उसका ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है। 7,000 किलोमीटर के बाद ब्रेक डाउन हुआ, 7,000 किलोमीटर ही था, 7,000 एग्जैक्ट 7,025 किलोमीटर में। तो वहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, तो उसमें थोड़ा बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम भी हुआ, और बहुत ही ज़्यादा मेरा खर्चा भी हुआ, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। लाइक उस टाइम अप्रॉक्सीमेट बिलिंग वगैरह करके लाइक 25 to 30 के खर्चा हुआ बोलूँगा मैं, क्योंकि पिकअप को 2 पिकअप
को रिजर्व करना, उसके बाद ले जाना, उसके बाद अपने गाड़ी में जाना, बहुत ही ज़्यादा खर्चा हुआ, ठीक है, वो हुआ। उसके बाद ब्रेकडाउन के बाद फिर से नेक्स्ट मेरा आया प्रॉब्लम हुआ वाइट स्मोक का, ठीक है। वाइट स्मोक आ रहा था, 12,000 किलोमीटर में वाइट स्मोक आ रहा था। तो उसको भी, उसके वाइट स्मोक के बाद वहाँ पर मेरा वो हेड होता है ना, इंजन हेड, वो इंजन हेड वगैरह चेंज हुआ, पिस्टन वगैरह चेंज हुआ, ठीक है। वो था 12,000 किलोमीटर में, उस पर मेरा कॉस्ट हुआ था 5,000 to 6,000 के बीच में कॉस्ट लगा मुझे, ठीक है, वो हुआ। और उसके बाद फिर से सेम प्रॉब्लम हुआ, सेम, जब मैं लॉन्ग राइड करके आया लाइक 1,000 किलोमीटर्स अप एंड डाउन, तब सेम प्रॉब्लम हुआ वो साउंड का, ठीक है। तो उसके बाद मैंने उन लोगों को डांटा, क्यों बार बार ऐसे क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे इतना तकलीफ़ हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है ना, मेरा बाइक में, मेरी ही बाइक में इतना सारा प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि मेरा दोस्तों का भी है, उन लोगों को ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मेरे ही बाइक में ऐसा क्यों प्रॉब्लम हुआ बोलकर उन लोगों को थोड़ा रिक्वेस्ट किया अच्छे से कर देने के लिए। तो उन लोगों ने लाइक 10 डेज रखा, उसके बाद कर दिया। अभी तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अभी तो प्रॉब्लम नहीं है। वो करने के बाद पूरा इंजन का पार्ट्स वगैरह चेंज हुआ, तो उस समय मुझे कॉस्ट हुआ 2290 रुपीज़। तब मेरा बाइक चल चुका था 17,500 किलोमीटर, ठीक है। तो वो हुआ। उसके बाद ये मेजर प्रॉब्लम के बाद फर्स्ट सर्विस हुआ फिर से, अगेन वो पार्ट्स वगैरह चेंज करने के बाद, तो इंजन ऑयल ही चेंज हुआ। उसके बाद फिर से लास्ट वीक ही मैं 3 तारीख को सर्विस करवा के आया हूँ। उस टाइम मैंने इंजन ऑयल चेंज किया, एयर फिल्टर चेंज किया और ऑयल स्ट्रेनर साफ़ किया। उसके बाद वहाँ ऑयल स्ट्रेनर के वो कवर में गैसकेट लगता है, वो सब किया। तो उसमें मेरा कॉस्ट पड़ा लाइक 1,600 रुपीज़, ओके। सो ऐसा है। तो हीरो का पार्ट्स वगैरह सस्ता है, लेकिन कभी कभी मिलना प्रॉब्लम हो जाता है, कभी नहीं मिलता है, कभी आने में टाइम लगता है। ऐसे करके मेरा बाइक लाइक 4 बार लाइक 18 डेज, 10 डेज, 12 डेज, 2 वीक्स ऐसा करके मैंने बाइक को छोड़ना पड़ा। जब बाइक को छोड़ते तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आता है कि अब हम लोग ड्यूटी जाते हैं ना, तो ऐसा होता है, प्रॉब्लम होता है। तो इसी प्रॉब्लम की वजह से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ एक्सपल्स 210 अभी फ़िलहाल मत खरीदे। आपके पास हाँ पैसा है तो हाँ, या यू कैन गो फॉर दैट नो। तो आपके पास पैसा नहीं है, मिडिल क्लास के हैं, हम लोग का जैसा है, तो अभी फ़िलहाल 1-2 ईयर्स के बाद ही खरीदिए, क्योंकि अभी भी R&D ही हो रहा है बाइक में। बाइक इज़ वेरी गुड, नो डाउट, बाइक बहुत ही अच्छा है, मैंने रिव्यूज़ वगैरह भी देखा, बहुत ही अच्छा है बाइक। लेकिन मैं अभी भी आपको सजेस्ट करूँगा कि घाई में जल्दी नहीं लेना है तो लाइक 1 ईयर वेट करिए, 2 ईयर्स वेट करिए, 1-2 ईयर्स के बाद फिर से नया अपडेट भी तो आ जाएगा। तो वो सब वेट करने के बाद एक बार देखिए, तभी आप एक्सप्रेस 200 मतलब 210 ले सकते हैं। 200 भी इज़ नॉट अ बैड बाइक तो बहुत ही अच्छा है, मुझे पसंद भी है, बहुत ही अच्छा है ना। तो इतना सब प्रॉब्लम हुआ तो मैं बहुत ही क्या बोला, डिप्रेशन जैसा हो गया था, बार बार बिगड़ रहा था। ऐसा एक मेंटल हेल्थ में भी प्रॉब्लम होता है ना, ऐसे बार बिगड़ने से। तो कंप्लेन वगैरह करने के बाद बना तो दिया, लेकिन फिर से अगेन सेम प्रॉब्लम हुआ, ऐसा होता है ना। तो मेरा ये ओनरशिप रिव्यू। तो बाइक आप खरीदने से तो खरीद सकते हैं। अब ये सभी बाइकों में तो ऐसा नहीं होता है, मेरे बाइक शायद फॉल्टी बाइक होगा, इसीलिए मेरे बाइक में इतना सारा प्रॉब्लम हुआ। मेरे दोस्तों को बाइक में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। फिर भी आप एक बार सोचिए और समझे, है ना, रिव्यूज़ वगैरह देखिए, उसके बाद ही आप डिसीज़न ले, तो उसके बाद आप खरीद सकते हैं। तो ये रहा मेरा एक्सपल्स 204B का रिव्यू। तो आपको कुछ प्रॉब्लम, कुछ डाउट है तो आप कमेंट करिएगा। और जितने भी मेरे बाइक में एक्सेसरीज़ लगा हुआ है, लाइक लिंकेबल एक्सेसरी, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सो थैंक यू।